नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत ही शानदार चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम आपके लिए एसएससी जीडी जीके की क्लासेस की एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की सीरीज लेकर आ रहे हैं। और आज के जो क्वेश्चन है वे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम आपको कराएंगे उनमें आपको बताएंगे किस प्रकार के आपके आगामी एग्जाम जो 2025 में होने वाला है किस प्रकार के होंगे, कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो तैयार हो जाइए मेरे साथ एग्जाम एक्सप्रेस से शानदार सफर में। चलिए आइए देर न करते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट कर देते हैं और देखते हैं अपने आज का पहला क्वेश्चन। जैसा कि सभी को स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा दोस्तों। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों हमारा, एक सेकेंड। चलिए ठीक है। हाँ, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका संबंध भारतीय शास्त्रीय नृत्य की एक शैली से है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जाकिर हुसैन, बी ऑप्शन हो जाएगा अमजद अली खान, और तीसरा ऑप्शन हो जाएगा रानी करुणा, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा सुकन्या राम गोपाल। याद रखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि किसका संबंध भारतीय शास्त्रीय नृत्य से है दोस्तों, ठीक है ना। तो अगर मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड हो जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन में क्या है, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, रानी करुणा का संबंध भारतीय शास्त्रीय नृत्य से है। ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड इज द राइट आंसर। क्लियर है यहां तक? किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत तो नहीं? चलिए, हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कराने का मकसद क्या है इस क्लास में दोस्तों। तो मकसद ये है कि हमको ये देखना है कि क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं, ठीक है ना। जैसे एक क्वेश्चन नृत्य से पूछा गया है कि कौन से, किसका संबंध किससे है, या किस खिलाड़ी का संबंध कौन से खेल से है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इन चीजों को हमको ध्यान में रखकर चलना है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब दूसरे नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए जारी कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रेट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अधिसूचना, ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा अध्यादेश, और फोर्थ हो जाएगा हुक्मनामा दोस्तों, ठीक है ना। सबको क्लियर देख रहा है? चलिए, तो यहां पर अगर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो वह कौन सा हो जाएगा, तो वह हो जाएगा रेट। ऑप्शन नंबर पहला इज द राइट आंसर। देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार परिवर्तन के लिए जारी कर सकता है, तो रेट कर सकता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? चलिए, अब अगला क्वेश्चन है तीसरे नंबर का, जल्दी से उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, फील्ड हॉकी में एक टीम से कितने खिलाड़ी लड़ते हैं दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन। देखिए, खेल से संबंधित एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन सा T20 या वर्ल्ड कप अगर हो रहा होगा उस टाइम पे, या तो इनमें से कौन जीता है या कौन सी ट्रॉफी जीती है, या फिर ये पूछा सकता है कौन सा खिलाड़ी क्या खेलता है, या फिर जैसे ये पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि फील्ड हॉकी में एक टीम में कितने खिलाड़ी खेलते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा 12, ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड हो जाएगा 10, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा 11, और थर्ड ऑप्शन हो जाएगा 11, और फोर्थ हो जाएगा यहाँ पर हमारा 8। तो यहाँ पर अगर देखा जाए फील्ड हॉकी में दोस्तों कितने खिलाड़ी खेलते हैं, सभी को पता है, सिंपल सा है यार, 11 खिलाड़ी खेलते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब फोर्थ क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं दोस्तों कि जैसा कि आप सभी को मालूम है सुबह 9 बजे हमारी कौन सी क्लास होती है। तो सबसे पहले जो सुबह 9 बजे होती है हमारी एसएससी जीडी की क्लास, जीके की, कितने बजे, सुबह 9 बजे कौन सी होती है, तो जीके जीएस की क्लास होती है। किसके लिए? एसएससी जीडी के लिए, ठीक है ना। ये तो सभी को पता है। इसके बाद तुरंत एक 10 बजे क्लास होती है। 10 बजे कब? सुबह 10 बजे सुबह कौन सी क्लास होती है वो, तो वो होती है हिंदी की। ये भी किसके लिए है, याद रखिए, ये भी एस एस सी जी डी के लिए है दोस्तों। किसके लिए? जीडी के लिए। याद रखिए, ये पूरा शेड्यूल चल रहा है। अभी तो क्या, अभी तो केवल 2 क्लासें हैं, आगे और भी क्लासेस स्टार्ट होंगी। सपोर्ट चाहिए आप लोगों का, ठीक है ना। अब अगली एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा वो इस क्वेश्चन के बाद। तो पहले सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, भारत में श्वेत क्रांति को खालिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। तो श्वेत क्रांति के नाम से किसको जाना जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। चलिए, तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा ऑपरेशन मिल्क, ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा ऑपरेशन डेयरी, और थर्ड हो जाएगा ऑपरेशन फ्लड, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑपरेशन डैम। याद रखिए, भारत में जो श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो वो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ऑपरेशन फ्लड। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा।
क्लियर है? यहाँ तक दिक्कत तो नहीं? याद है कि जितनी भी जो क्वेश्चन है तो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, हमको देखना है कि देखिए क्रांति से क्वेश्चन आया है, ऐसे में सारी क्रांति की जब अपनी ये टॉपिक खत्म कर देंगे ना, प्रीवियस ईयर वाली जो सीरीज चल रही है, उसके बाद जब हम अपनी क्लासेस को स्टार्ट करेंगे ना, तो उनमें आपको ऐसे क्वेश्चन हर टॉपिक से देखने के लिए मिलेंगे। अब बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन यानी 5वें नंबर के क्वेश्चन की ओर। 5वें नंबर का क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैंने आपसे वादा किया था दोस्तों, और अभी वादे से बहुत दूर हैं हम लोग। मैंने आप सभी को बताया था जिस दिन हमारी इस क्लास में 200 से लेकर, हर क्लास में मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, 200 से लेकर 300 व्यूज प्रतिदिन आने लगे। कितने दोस्तों? 200 से लेकर 300 व्यूज। उस दिन आपके लिए बिल्कुल फ्री, बिल्कुल फ्री ऑनलाइन टेस्ट, हर संडे को एक ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा दोस्तों, जिसमें जीके के 20 क्वेश्चन रहेंगे, हिंदी के 20 क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन रहेंगे और मैथ के 20 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें भारत के हर एक स्टेट से स्टूडेंट उसमें ऐड होंगे दोस्तों, ठीक है ना? तो ये तब होगा तब आप लोग हमको थोड़ा सपोर्ट करेंगे। अब पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशंसा में लिखित प्रयाग प्रस्ती या इलाहाबाद स्तंभ के रचयिता कौन थे? क्वेश्चन याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। एसएससी सीजीएल में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एमटीएस वगैरह में भी आ चुका है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशंसा में लिखित प्रयाग प्रस्ती या फिर इलाहाबाद स्तंभ के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा कालिदास, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा भास, और थर्ड ऑप्शन हो जाएगा हरिसेना, फोर्थ हो जाएगा विशाख दत्त। तो याद रखिए, मैं अगर आपको बताऊं तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो कौन थे दोस्तों? प्रयाग प्रशस्ति या कह सकते हैं इलाहाबाद स्तंभ के रचयिता दोस्तों कौन थे? तो हरिसेना थे दोस्तों। कौन थे? हरिसेना। ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यहां तक दिक्कत तो नहीं किसी भी स्टूडेंट को? चलिए अब चलते हैं अपने छठवें क्वेश्चन की ओर, और ये क्वेश्चन इंग्लिश में दिया हुआ था, प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ था, कुछ मैंने अलग से इसमें ऐड नहीं किया है, ठीक है ना? जिसने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे होंगे तो एक दो क्वेश्चन ऐसे इंग्लिश के भी आ जाते हैं, हालांकि लिखी हिंदी है। जैसे कि देखिए क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग, हमको मैच करना है। जैसे ए ऑप्शन हो जाएगा नेशनल हाईवे, यानी क्या हो जाएगा? फर्स्ट ए में हो जाएगा नेशनल हाईवे और उसमें हो जाएगा जिला परिषद, और बी हो जाएगा स्टेट हाईवे। तो स्टेट हाईवे कहां से निकला? स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। और इसके बाद होगा सी वाटर रोड, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, और फोर्थ हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट रोड, और वो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। हमको बताना है कि जो रोड वगैरह होती है जो बनाते हैं, तो उनको कौन से डिपार्टमेंट में इनको डिवाइड करके बताया गया दोस्तों। तो मैं इसमें क्या करूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, डायरेक्ट मैं राइट आंसर बता दूंगा, क्योंकि इसमें आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज जाएंगे, मुझे मालूम है, ठीक है ना? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन। सबसे पहले नेशनल हाईवे कौन बनाता है दोस्तों? तो याद रखिए, नेशनल जो हाईवे बनाता है तो कौन बनाएगा बताएगा? वो बनाएगा सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, तीसरा। इसके बाद दोस्तों अब देखते हैं दूसरा क्या है? स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवे कौन बनाएगा? तो स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, जो प्रदेश लेवल का जो डिपार्टमेंट होगा दोस्तों, ठीक है ना? तो वो बनाएगा। इसके बाद सी है बॉर्डर रोड। बॉर्डर की रोड कौन बनाता है? सभी को मालूम है यार, बॉर्डर की रोड कौन बनाएगा? तो वो बनाता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना? बाकी लास्ट है दोस्तों, लास्ट में क्या? डिस्ट्रिक्ट रोड, जिला पंचायत, जिला परिषद बनाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन इजी होते हैं, थोड़ा सा समझने का होता है, और उसी में आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसा नहीं है, क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। अब जैसे 7वें नंबर का क्वेश्चन है, त्रिपुरा की खर्ची पूजा में कितने देवताओं की पूजा होती है? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो त्रिपुरा की खर्ची पूजा में कितने देवताओं की पूजा होती है? पहला हो जाएगा 9, और दूसरा हो जाएगा 14, तीसरा हो जाएगा हमारा 13, और फोर्थ हो जाएगा 8। तो त्रिपुरा की खर्ची में कितने देवताओं की पूजा होती है? तो 14 देवताओं की पूजा होती है दोस्तों। कितने? 14, यानी 14 ऑप्शन नंबर फोर्थ 2 इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ जाते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन, 8वें क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं, रिक्वेस्ट करना चाहता हूं दोस्तों, जो भी स्टूडेंट अभी चैनल पर नए हैं, पहली बार ऐड हुए हैं या क्लास में ज्वाइन किया है, प्लीज आप सभी से निवेदन है, क्लास को जरूर जितना हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना? चलिए अब 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जोखिम का संबंध हरित क्रांति से? ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा किसानों की आय में वृद्धि, फोर्थ तीसरा हो जाएगा छोटे और बड़े किसानों के बीच बढ़ती असमानता, और फोर्थ हो जाएगा खाद्यान्नों की उत्पादकता में वृद्धि। याद रखिए दोस्तों, किस जोखिम का संबंध हरित क्रांति से है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा छोटे और बड़ों किसानों के बीच बढ़ती
असमानता दोस्तों। क्या हो जाएगा? अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा हो, मैं थोड़ा सा इसको स्किप बढ़ा देता हूं, यहाँ से आप सभी को क्लियर दिख रहा होगा। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? छोटे और बड़े किसानों के बीच बढ़ती असमानता, हरित क्रांति में जोखिम से संबंधित इसका, ठीक ना। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब आ जाएगा नौवां क्वेश्चन, क्या कहता है उसको देखते हैं। भारत जोड़ो यात्रा 2022 का नेतृत्व किसने किया था? याद रखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं राजनीति से जुड़े हुए। तो भारत जोड़ो यात्रा 2022 का संबंध 22 का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन नंबर पहले हो जाएगा प्रियंका गांधी, सेकंड हो जाएगा तरुण गांधी, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा राहुल गांधी और फोर्थ हो जाएगा सोनिया गांधी। याद रखिए, भारत जोड़ो यात्रा बहुत प्रचलित थी दोस्तों इंडिया में उस टाइम पर 2022 में। इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो राहुल गांधी कर रहे थे। कौन कर रहे थे? राहुल गांधी। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है यहाँ तक? चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और 10वें नंबर का क्वेश्चन जल्दी से हम लोग देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि कला मंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा को खालिस्तान उनके कार्यों के लिए प्रसिद्ध और पहचान मिली है। ठीक है, किसके बारे में? कला मंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा को। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शस्त्रिया और सेकंड हो जाएगा मोहिनी अट्टम, थर्ड हो जाएगा रचनात्मक नृत्य और फोर्थ हो जाएगा कुचिपुड़ी। ठीक है ना, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो याद रखिए जो कला मंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा को दोस्तों किस में कह सकते हैं किन कार्यों के लिए प्रसिद्धि मिली है? तो मोहिनी अट्टम के लिए मिली है। किसके लिए मिली है? मोहिनी अट्टम के लिए, उनके कार्यों के लिए उनको प्रसिद्धि मिली है। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो आज के लिए क्लास में इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद है क्लास और कंटेंट दोनों आप सभी को पसंद आया होगा। और अभी आप लोग सोच रहे होंगे सर आपने 10 क्वेश्चन कराए, होते तो हैं आते तो हैं 20 क्वेश्चन। देखिए 20 क्वेश्चन तब कराएंगे जब थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करेंगे और जिस दिन व्यूज अच्छे आने लगेंगे ना, तो 20 क्वेश्चन क्या मैं 50 क्वेश्चन एक ही क्लास में कराऊंगा। तो चलिए आज के लिए क्लास में इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद है क्लास और कंटेंट दोनों आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। कल हम अपनी एक और क्लास के साथ एक और नए कंटेंट के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।